हम्म। सर आईआईएससी बेंगलोर को कितनी लगती है रैंक? किसके लिए, शॉर्टलिस्ट के लिए? नहीं मतलब गेट स्कोर कितना लगता है, रैंक वगैरह, टॉप 15 टॉप 10 ऐसा या वेरी करता नहीं, है हर साल? रैंक नहीं, स्कोर रहता है। तो स्कोर जनरली जब मैंने दिया था 2000 कब 21 में मैंने दिया था, 2021 में मेरे आई थिंक नेट के अकॉर्डिंग मैंने दिया था, तो 15 नेट से ना उसके अकॉर्डिंग। तो गेट में जनरली गेट स्कोर इनका रहता है, गेट स्कोर जो इनका रहता है अप्रॉक्स 800 प्लस होगा, तो इट इज़ सेफ टू गेट शॉर्ट लिस्टेड आईएससी बैंगलोर में एमटेक के या पीएचडी के लिए। तो 800 प्लस रखना चाहिए, है ना, ये है। तो वैसे लोग भी हैं जिनके 17 रैंक है, 20 रैंक है, वो भी लोग वहाँ एडमिशन मतलब वो दिए हैं इंटरव्यू, देन इंटरव्यू के बाद एडमिशन डिसाइड होता है। तो वैसा है। तो एटलीस्ट है ना, 800 बहुत सेफ स्कोर है, 800 रहेगा तो शॉर्टलिस्ट हो जाएगा इजीली। सर जैसे मैं क्या है कि गेट स्कोर चेक कर रहा था मार्क्स के बेसिस पे। तो उनमें क्या है कि अगर 40 की रेंज में अगर इसको मार्क्स आ रहे हैं तो उसमें अराउंड 400 to 500 गेट स्कोर है, राइट? तो हम्म। आप ये कह रहे हैं कि मतलब कि अगर 400 प्लस भी अगर गेट स्कोर आ जाता है तो उसके थ्रू पीएचडी मतलब मिल सकती है मिड आईआईटीज में, लाइक आईआईटी मंडी या नहीं इनमें? नहीं, आईआईटी बॉम्बे में मिल जाएगी। जैसे 2024 में ही 80 रैंक था हर्षिता अग्रवाल का, 88 रैंक था। तो 88 रैंक का अकॉर्डिंग लगा लो, उसके मार्क्स अराउंड 30 के बिलो ही थे। ठीक है। तो सी इज इन बॉम्बे डूइंग पीएचडी इन स्टैटिस्टिक्स। उसी साल 88 है, और उसी साल थर्ड रैंक वाला भी, मैं बता रहा हूँ सेम साल का ईयर का डेटा बता रहा हूँ। आदित्य जो है जिसका थर्ड रैंक गेट में था 2024 में, वो भी आईआईटी बॉम्बे से स्टैट्स में पीएचडी कर रहा है। 88 रैंक हर्षिता का था। शी इज ऑल्सो डूइंग पीएचडी इन स्टैट्स फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, सेम डिपार्टमेंट से, सेम जगह से। सो रैंक इज जस्ट टू गेट शॉर्टलिस्टेड, और मैं कह रहा हूँ ऑलमोस्ट एवरी कैंडिडेट गेट शॉर्टलिस्टेड हु अप्लाई फॉर पीएचडी, सब सर शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। आपका एक स्टूडेंट है सौरदीप करके, उसको भी तो हाँ, मिल रहा है सौरदीप गांगुली आईआईटी अभी, बॉम्बे। सौरदीप गांगुली अभी ज्वाइन किया। वो लास्ट ईयर उसका जो था, उसके 195 रैंक है सौरदीप के गेट स्टैटिस्टिक्स में, एंड ही ज्वाइंड पीएचडी स्टैटिस्टिक्स आईआईटी बॉम्बे ऑन 195 रैंक, आई गेस, है ना, यही है। सो 195 रैंक पे उसको पहले वो मिला आईआईटी आईएसएम धनबाद, आईआईटी धनबाद में था। फिर 6 महीने बाद उसने वहाँ अप्लाई कर दिया, मतलब वो दिसंबर 2000 नहीं, जून जून 2025 में आईएसएम धनबाद ज्वाइन किया। अभी दिसंबर में अप्लाई कर दिया बॉम्बे में, एंड देन बॉम्बे हो गया तो वो छोड़ के बॉम्बे चला गया। अब सौरदीप गांगुली, यस, वो हमारी टीम में भी है। और उस तरह से उसके शायद है ना 95 या 195 रैंक है, मैं देख लेता हूँ। सो 195। 195 ना, सो हाँ 195 सर। रैंक है। सो मतलब ये समझ लो कि वो जस्ट कट ऑफ क्लियर किया होगा। तो उसके मार्क्स अराउंड जो कट ऑफ है 30 के आसपास यहाँ भी होगा, कि इस बार कट ऑफ 2025 में 30 के आसपास गया था, क्योंकि पेपर और इजी था आई गेस। तो इसीलिए इसके मार्क्स 32-30, मैं देख बता देता हूँ एग्जैक्टली, इस तरह से है। सो सौरदीप को मैं आप एग्जैक्ट बता देता हूँ ना, मेरे पास पड़ा होगा रिजल्ट उसका, कितने मार्क्स से और कितने रैंक। पीएचडी पीएचडी की सर शॉर्टलिस्टिंग में कैटेगरी का रोल होता है कुछ? यस, रहेगा, है ना। तो समझ लो ना, अभी मैं 3 एग्जाम्पल दे दिए। आदित्य सेम डिपार्टमेंट में है, थर्ड रैंक था गेट स्टैटिस्टिक्स में। हर्षिता अग्रवाल 88 रैंक है सेम। 195 रैंक सौरदीप, वो भी सेम डिपार्टमेंट से पीएचडी कर रहे हैं। तो 388 195। सो रैंक इज जस्ट टू गेट शॉर्ट लिस्टेड। उसके बाद आप कैसा परफॉर्म करते हो इंटरव्यू में वो डिसाइड करेगा एडमिशन हुआ कि नहीं। मैं भी आईआईटी बॉम्बे में इंटरव्यू दिया हूँ पीएचडी स्टैट्स के लिए, मेरा नहीं हुआ था। ये चीज़ें हैं। क्योंकि इंटरव्यू का परफॉर्मेंस खराब होंगे चाहे कितने अच्छे रैंक हो, दे विल नॉट शॉर्ट, क्योंकि इंटरव्यू में परफॉर्मेंस अच्छा होगा देन दे विल शॉर्ट लिस्ट यू। सर हम्म। अच्छा, सर डाउट। ये प्रिडिक्शन इंटरवल जो है रिग्रेशन में, हम्म। उसमें से क्वेश्चन आया है मॉक्स में, तो वो गेट में आ सकते हैं क्या? अगर आएगा हाँ, तो आ थोड़ा सकता है। बता दीजिए। वो कह रहा था सोहम पढ़ाने को। तो अब तो मेरे कॉलेज में 4 दिन छुट्टी है अराउंड, तो मैं कल से शुरू करता हूँ, है ना। तो 4 दिन में हो जाएगा। हाँ अभी सर क्या वो है। थोड़ा दिखा दीजिए तो अच्छा हम्म। होगा बहुत। तो उसमें जो है मैं स्टार्ट करता हूँ कल से। कल क्या है, 23 तारीख ना। 23 24 25 26 ये कॉलेज में अराउंड छुट्टी है, मतलब हाँ, छुट्टी है ऑलमोस्ट। सो ये है। एंड सर वही मैंने एक्चुअली रिग्रेशन टॉपिक अभी छोड़ा हुआ था, करंटली करा हुआ नहीं है। तो मैं क्या कि यूट्यूब से कर रहा था बट उसमें कोई भी ऑर्डर में नहीं है। जैसे मनोज सर करवा रखे हैं यूट्यूब पे, बट उसमें दिक्कत क्या आ रही है कि ऑडियो का लैग काफी ज्यादा है, वो ऑडियो क्लियर नहीं लग रही है उसमें।
यूट्यूब वीडियो में, तो मैं देखने की कोशिश भी करी बट ऑर्डर में भी नहीं है, तो मैं कंप्लीट कर ही नहीं पा रहा रिग्रेशन का कोई टॉपिक। बात नहीं, अभी जैसे मैंने, आप देखोगे तो अभी मैंने 3 लेक्चर लिया था रिग्रेशन का अभी इस सेशन में 26 वाले में जो अभी हुआ है। उसके बाद 3 लेसन वो वो उन्होंने लिया था, तीन हैं, दो, 2 लिए थे हाँ तो आप। सॉरी सर दो, एक बार वो हाँ। ग्रुप, सर एक बार ग्रुप में सेंड कर दो क्या वो लिंक्स, क्योंकि मेरे को वो ऑर्डर में मिल नहीं रही है कहीं पे भी। प्लेलिस्ट भी मैंने चेक कर ली और वीडियोस काफी ज्यादा है चैनल पे, तो वो क्या है कि मतलब कि ऊपर आ ही नहीं पा रही है। वो देखना पड़ेगा एक मिनट ना। तो आप अगर बैच में हो तो वो ऐप पे ऑलरेडी है, गेट स्टैटिस्टिक्स बैच में है। लिंक कैसे भेजेंगे, ऐप का लिंक नहीं होता वो ऐप मैं पे। सर सीएसआर वाले बैच में था बट सीएसआर वाला मेरा एक्सपायर हो गया था। तो उसमें ही मिल जाएगा, सी एस नेट वाले में मिल जाएगा। वो एक्सपायर हो गया बट सर क्योंकि वो दिसंबर में था ना एग्जाम। ये जो इस बार सौरादीप का मैं बता रहा था, सौरादीप के मार्क्स थे 33.67, गेट रैंक था 195। ये है इस बार, क्योंकि इस बार पेपर थोड़े इजी थे समझ सकते हो, तो ठीक ही 33 बोले मार्क्स पे भी 195 रैंक था, ठीक है। एंड गेट स्कोर था 412, तो मतलब 195 रैंक, 33 मार्क्स, 412 गेट स्कोर है। सर कितना मार्क्स है थे उसका? 33, 33। एंड स्टिल आईआईटी बॉम्बे में पीएचडी अभी करंटली इनरोल्ड है वो। हाँ पीएचडी कर रहे हैं। सर मेरा इस 2025 में 27.3 आया था, तो बस 3 मार्क्स के लिए छूट गया। इस अभी तरह डर से लग हाँ, रहा है कि क्योंकि होगा कट कि ऑफ नहीं इस क्लियर। बार कट ऑफ 30 नंबर था, 30 वाज द कट ऑफ इन गेट 2020, क्योंकि पेपर इजी था। अदरवाइज इससे पहले हर साल 25 कट ऑफ था। मतलब आप हिस्ट्री देखोगे 2019 से लेकर 2024 तक 25 मार्क्स फिक्स कट ऑफ है जनरल कैटेगरी का। इस बार कट ऑफ 30.2 मार्क्स था, क्योंकि पेपर इजी हो गया कंपेरेटिवली या जो भी था। सर सो डर इसीलिए लग रहा है कि इस बार नहीं क्लियर होगा तो एक साल पूरा वेस्ट हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। आप पेशेंट एग्जाम में ट्राई करो कि आप, बच्चा क्या 100% मार्क्स लाने के चक्कर में रहता है, आप एटलीस्ट सेफली 40-50 नंबर के ढंग से करो कि उसमें कोई गलती ना हो, एटलीस्ट इतना करके चलो। उसके बाद फिर देखो, ये तो नहीं कि 100 मार्क्स में सारे मुश्किल है, ऐसा तो नहीं है। सो एटलीस्ट आप इस तरह केयरफुली प्रैक्टिस करो कि गलती ना हो, 50 मार्क्स के करो, ठीक से अच्छे से करो। ये मतलब करेक्टली जो पहले आते हैं वो क्वेश्चन करो, और केयरफुली कैलकुलेशन करो, ताकि जो आते हैं उसमें गलती ना हो, जो आसान क्वेश्चन है उसमें गलती ना हो। डिफिकल्ट है सबके लिए, डिफिकल्ट है, फिर उसको ट्राई करना है। उसके बाद एक बार सारे क्वेश्चन आपने कर लिए जो आपको आते हैं या इजी है, तो देन यू गो फॉर दोज क्वेश्चन जो आपको नहीं आते, और ट्राई करके हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन ट्राई करके देख लो, ये चीज़ें हैं। अब एक साल वही प्रिपरेशन के सर बाद एक्चुअली भी 100 में से अगर प्रॉब्लम ये लग रही थी, 40 नहीं आ रहा, प्रॉब्लम ये लग दिक्कत रही है थी ना। कि 40 नंबर पे भी अगर एडमिशन नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 40 नंबर पे 400 का गेट स्कोर था। तो आई थॉट कि मतलब कि 400 के गेट स्कोर पे आईआईटीज में वैसे भी कहाँ ही लेते हैं, तो मुझे लग रहा था कि वैसे नहीं हो पाएगा 40 नंबर पे भी। इवन मैं बताऊं आपको, पिछले बार रैंक अराउंड 324 था एक बच्चे का, वो आईआईटी खड़गपुर से पीएचडी कर रहा है। गेट स्टैटिस्टिक्स में 324 रैंक, एमटेक कर रहा है आई थिंक। एमटेक उसको बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में मिला था। 324 अराउंड इसके रैंक थे गेट स्टैटिस्टिक्स में, एंड ही इज तो सर डूइंग। पीएचडी पीएचडी जो है वो सेम डिपार्टमेंट में ही हो सकती है, जैसे अगर मैं मैथ्स में अप्लाई कर रहा हूँ तभी मतलब कि गेट्स को सेलेक्ट होगा ये वाला, या लेट्स से जैसे आईआईटी मंडी में क्या है कि रोबोटिक्स डिपार्टमेंट भी है और उसमें स्टैटिस्टिक्स को अलॉट करते हैं वो, तो उसमें भी अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो इतने कम गेट स्कोर पे भी शॉर्टलिस्ट हो सकता है वहाँ पे वो। हाँ हाँ हो जाएगा। पीएचडी कैंडिडेट ज़्यादा है नहीं, इसलिए आप जस्ट क्वालिफाई कर लेते हो कट ऑफ, स्टिल यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड, स्पेशली मंडी में तो ऐसे ही हो जाएगा। तो किसी भी ओके, डिपार्टमेंट में वही अप्लाई कर डाउट था सकते सर, हो। वही बस डाउट था। और बाकी सर एक बार रिग्रेशन वाले मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे एक बार लिंक सेंड कर देना सर, क्योंकि मैं आज ही कंप्लीट कर लूंगा या तो मैं रिग्रेशन एनालिसिस, तो थोड़े बहुत क्या है कि मार्क्स उसमें सरप्लस हो जाएंगे। यूट्यूब पे सर्च करते हैं, पब्लिक ही होगा, मैं भेज देता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, है ना। सर वो मनोज सर के थे, मैं चेक करे थे, मनोज सर के ही मिल रहे हैं जो लिंक मिल रहा है मुझे। ठीक है मैं देखता हूँ ना, उसको भेज देंगे। तो अभी मैं कल से फिर कंटिन्यू करेंगे हम लोग मल्टीपल लीनियर या लीनियर रिग्रेशन में जो रह गया है वो वाला पार्ट देखेंगे। हाँ इनका डाउट मधु खाता वो रह गया, एक मिनट।